नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने जैसे मैंने बताया था कि हम मैन डेज और आवर्स के संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ मैन डेज एंड आवर्स। इन तीनों में रिलेशनशिप्स निकालेंगे। कैसे? जैसे मैं बोलूं 5 आदमी 10 दिन काम करके कोई काम समाप्त करते हैं। 5 आदमी 10 दिन काम करके कोई काम समाप्त करते हैं, तो उतना ही काम 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? उतना ही काम 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो जितने आदमी जितने दिन में कर रहे हैं उसी के कंपैरिजन में कितने आदमी कितने दिन में करेंगे वो बराबर करके अपन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसमें टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों मैं लिखा देता हूं सबसे पहले आपको। जैसे मैंने फर्स्ट जो काम किया है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि 5 आदमी 10 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम करने हैं उसको मैंने क्या बोला, M1। जितने आदमी लग रहे हैं उसको M1 ले लिया मैंने, और जितने दिन में कर रहे हैं उसको भी D से डिनोट करके D1 ले लिया। उसके आगे वो बोल रहा है कि उतने ही काम को मैन चेंज कर रहा है तो उसको M2 ले लेता हूँ मैं, और टाइम भी चेंज, डेट भी चेंज हो रहे हैं तो उसको D2 ले लिया। दोनों को कंपैरिजन करके इक्वल करके निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट तो क्या हुआ, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। दिन नहीं दे के हावर्स भी दे सकता है वो, तो वहाँ पे क्या होगा, M1 H1 इक्वल्स टू M2 H2। क्या हुआ, यहाँ पे क्या दे दिया उसने, दिन नहीं दे के और हावर्स दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोलता है कि कोई कार्य है जिसमें इतने आदमी लगे, इतने दिन लगे और इतने आवर्स लगे। नेक्स्ट दोबारा कर रहा है तो इतने आदमियों की जगह इतने आदमी लगे, इतने दिन लगे और कितने घंटे लगेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 S2। यहाँ पे M से मतलब मैन से, D से मतलब डे से और S से मतलब आवर्स से है। फोर्थ टाइम में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट वो क्या दे रहा है, इतने आदमी इतने घंटे या इतने आदमी इतने दिन काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, टाइम का वर्क भी देगा, इतने काम कर रहा है या उतना काम कर रहा है। उसका क्या होगा, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 S2 अपॉन W2। यहाँ W से मतलब वर्क से है। इन तीनों में काम समान था, यहाँ पे काम अलग अलग भी हो सकता है। जैसे काम का 20%, 50%, पहले 20% कर रहा है, दोबारा में 50%, या पहले 50% कर रहा है तो उसका 40% कितने दिन में होगा। तो ये 4 फॉर्मूले अपने काम आते हैं, जिसमें टाइम, आवर्स और मैन डेज दिए होते हैं, सॉरी मैन्स दिए होते हैं। इनके कंपैरिजन करके अपन क्वेश्चन निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ M से मैन, D रिलेटेड है डेज से और H रिलेटेड है आवर्स से। ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नहीं लिखना, केवल जो फॉर्मूलेज बताए मैंने वो ही लिखने हैं। अब यहां से मैं क्वेश्चन करता हूं। जो जो इकाई क्वेश्चन में दे रखी है वो डिनोट कर लूंगा, नीचे फॉर्मूले में पुट कर लूंगा और आंसर सीधा सीधा आ जाएगा फॉर्मूले में पुट हो गए।
कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो इकाई दे रखी है वो फॉर्मूले में फिट करनी है अपने को और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 15 आदमी हैं, 15 आदमी 10 घंटे रोजाना काम करके 2 दिन में कार्य 40 खिलौने बना लेते हैं। अब यहाँ पे देख क्या दे रखा है अपने को, मैन दे रखा है वो कितने हैं 15, डेज दे रखा है वो कितने हैं 2 डेज, आवर्स दे रखा है 10 और वर्क भी दे रखा है वो है 40। ये चारों इकाइयां अपने को दे रखी है। क्या बोल रहा है 15 आदमी 10 घंटे रोजाना काम करके 2 दिन में 40 खिलौने बना सकता है। तो याद कीजिए कि 5 आदमी कितने घंटे काम करे कि वे 15 दिन में 60 खिलौने बना सके। ये तो हो गया M1 D1 H1 W1। नेक्स्ट में क्या होगा M2 D2 H2 और W2। क्या M2 दे रखा है अपने को, दे रखा है 5 आदमी। क्या D2 दे रखा है, वो भी दे रखा है 15। क्या H2 दे रखा है, नहीं दे रखा, वो अपने को याद करना है। क्या W2 दे रखा है, दे रखा है 60 खिलौने। इतना अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, अपने जस्टिफाई किया क्वेश्चन से। M1 15 दे रखा है, D1 दे रखा है 2, H1 10 दे रखा है, W1 दे रखा है 40 टॉयज। M2 5 मैन, D2 में 15 डेज, H2 अपने को कैलकुलेट करना है और W2 दे रखा है 60। अब फॉर्मूला था अपना M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। मैन डेज आवर्स अपॉन वर्क, मैन डेज आवर्स अपॉन वर्क। अब यहाँ से जस्ट मैं पुटअप करूँगा वैल्यूज़। M1 की वैल्यू है 15, D1 की वैल्यू है 2 और H1 की वैल्यू है 10 और W1 की वैल्यू है 40। ये बराबर है M2 की वैल्यू 5, D2 की वैल्यू 15। हावर्स को मैं H से डिनोट कर लेता हूँ और वर्क है 60। यहाँ से कैलकुलेट करूँगा 2 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई, पहले इसको कैलकुलेट कर, जितना और कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेते हैं। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ऊपर क्या रह गया 4, नीचे क्या रह गया 2, बराबर इधर क्या रह गया केवल H अपॉन 3। 2 से कैंसिल हो गए, यहाँ 2 बच गए, यहाँ इधर मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H इक्वल्स टू 6 आवर्स। H की वैल्यू कितनी आ गई 6, H की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझा दूंगा। यहाँ तक तो आपको जस्ट वैल्यू जस्टिफाई करनी है क्वेश्चन से और कुछ भी नहीं किया मैंने। 15 आदमी दे रखा है, 15 वैल्यू ले ली, 10 घंटे दे रखा है, आवर्स की टाइम 10 ले लिया मैंने, 2 दिन दे रखा है, जस्ट वैल्यू पुटअप की है मैंने M1 M2 D1 D2 H1 H2 और W1 W2 की। यहाँ से मैंने फॉर्मूला लिख लिया जो मैंने पहले आपको बताया, ये वैल्यू पुट की है और मैंने कैंसिल करके आंसर निकाला है और कुछ भी नहीं किया। यहाँ M1 की वैल्यू 15 दे रखी है, D1 की वैल्यू 2 दे रखी है और H1 की वैल्यू 10 दे रखी है। कार्य दे रखा है, यहाँ पे 40 खिलौने बना रहा है, उधर 60 खिलौने। सबसे पहले मैंने 40 और 60 को कैंसिल किया 20 से, ये 2 टाइम गया, ये 3 टाइम गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, 15 से 15 कैंसिल किया, 5 से 10 कैंसिल किया 2 टाइम्स, यहाँ 4 आ गया
और इधर क्या आ गया 3, नीचे 2 है, इधर h बच गया, 2 से वापस कैंसिल किया, 2 रह गया, 2 3 जा 6, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6। आंसर यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक ठेकेदार ने 50 लोगों को किसी काम करने के लिए 50 दिन रखा। 25 दिन के बाद में काम का 40% हिस्सा खत्म हुआ। कितने और लोगों को वह नौकरी पर रखे जिससे काम समय पर समाप्त हो। क्वेश्चन बोल रहा है 50 लोगों को किसी ठेकेदार ने काम पे रखा है और वो बोल रखा है कि 50 दिन में कार्य कंप्लीट होना चाहिए। 50 मैन है और 50 ही दिन का टारगेट है। टारगेट कितना है 50 दिन का, मैन कितने हैं 50। अब 25 दिन के बाद में 40% काम कंप्लीट होता है। वैसे काम कंप्लीट होने के लिए जो अपने को 50 दिन दे रखा है, 50 दिन जो दे रखा है, उसके हिसाब से 25 दिन के अंदर 50% काम होना चाहिए, लेकिन काम कितना हो रहा है 40%। कितना हो रहा है 40%। करवाना कितना है अब अपने को, वही 50 आदमी 50 दिन का टारगेट है। 25 दिन के बाद में 40% काम हो गया। ये क्या हुआ W1। हिसाब से काम 50% हो जाना चाहिए, लेकिन 40 ही हो रहा है। इट मीन्स हमें आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कि काम समय पर समाप्त हो। तो मैं कितने आदमी और बढ़ा सकता हूं अभी बता नहीं सकता, मैंने x ले लिया। टारगेट कितना है वही 50 दिन का अपने पास। पच्चीस दिन और बचे। अब 25 दिन में करना कितना है 60%। ये क्या हुआ W2। पहले 25 दिन 50 आदमी काम कर रहे हैं। टारगेट 50 दिन का है, लेकिन 25 दिन काम कर रहे हैं और 40% काम को सल्टा देते हैं, पूरा कर देते हैं। इट मीन्स 50 आदमी। फॉर्मूला क्या होगा M1D1 अपॉन W1 इक्वस टू M2D2। यहाँ आवर्स तो दे ही नहीं रखा अपने को, या तो दिन दे रखा है, या मैन दे रखा है, या टाइम दे रखा है W2। ये फॉर्मूला पुट होगा। यहाँ M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, स्टार्टिंग में आदमी लगाया उसने 50 दिन काम कर रहा है 25, और काम हो कितना रहा है 40%। आदमी लगा रखे हैं 50 दिन, कितने काम कर रहा है 25 दिन, और काम कंप्लीट कितना किया 40%। आगे आदमी कितना लगाएगा पता नहीं, मैं x ले लेता हूँ या m ले लेता हूँ। x ले लिया मैंने। काम कितने दिन होगा और 25 दिन होगा, और काम करना कितना पड़ेगा 60। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। पहले 50 दिन 50 आदमी फर्स्ट 25 दिन में 40% काम कर रहे हैं, नेक्स्ट उसी 25 दिनों में उसे 60% करना है। आदमी पता नहीं कितना लगाना पड़ेगा, तो मैंने 50 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 40% काम डन करवा दिया। उसके बाद में आदमी x ले लिए मैंने, 25 दिन ही कार्य करेंगे और काम 60 करना पड़ेगा। 40 को कैंसिल किया मैंने 20 से 2 टाइम, ये 3 टाइम। उसके आगे 25 से 25 कैंसिल हो गया। क्या हुआ 25 से 25 कैंसिल हो गया। 2 से 50 को कैंसिल करूंगा, वापस 25 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या आ गई 75। यहाँ से x की वैल्यू 75 हो गई ना। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 75 हो जाएंगे, और इधर x रह गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। और x लिया क्या था मैंने, यहाँ पे x लिया था मैंने मैंस की जगह। तो अब आदमी कितने लगाने पड़ेंगे मेरे को 75। पहले कितने लगा रखे हैं 50, तो एक्स्ट्रा आदमी और कितने लगाने पड़ेंगे अपने को 25 आदमी और रखने पड़ेंगे, जब जाके अपना काम होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कितने और लोगों को मैं नौकरी पर रखे जिससे काम समय पर समाप्त होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 75 माइनस 50 इक्वल्स टू 25। 25 मैंस और लगाएगा तब जाके उसका कार्य कंप्लीट होगा। नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, जैसे जैसे वैल्यू पुट दी है वहाँ से जस्टिफाइज किया है और फॉर्मूले में अपने को केवल वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं किया मैंने। क्वेश्चन के हिसाब से 50 लोग काम कर रहे थे, 50 दिन में कार्य कंप्लीट करना था अपने को। यहाँ आवर्स कुछ दिए हुए नहीं है, तो M1 की वैल्यू मैंने 50 ले ली थी। 25 दिन काम कर रहे हैं, 40% काम कर रहे हैं, तो 40% वर्क आ गया अपना। आगे 25 दिन में अपने को 60% काम करवाना है और ये वैल्यू मैंने पुट की जस्ट, और आंसर आ गया अपना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 आदमी किसी काम को 210 दिन में कर सकते हैं। M1 कितना हो गया 15, D1 कितना हो गया 210। 15 आदमी किसी काम को 210 दिन में कर सकते हैं। उनके द्वारा कार्य स्टार्ट किया गया। 10 दिन के बाद में 10 दिन तक 15 आदमी काम में कर रहे हैं। D1 M1 10 दिन के कार्य करने के बाद में 15 लोग दोगुनी क्षमता के शामिल हो गए, तो याद कीजिए काम कितने दिन में खत्म होगा। टोटल काम कितना है 15 इंटू 210। टोटल काम कितना है 15 इंटू 210। उसके बाद में क्या हो रहा है 15 आदमी 10 दिन तक कार्य करते हैं और उसके बाद में दोगुनी क्षमता के कितने आदमी आ जाते हैं 15। इट मीन्स पहले आदमी कितने थे 15 और 15 लोग और आ जाते हैं दोगुनी क्षमता वाले, तो कितने हो जाएंगे 30, तो ये हो जाएंगे और 15 वो 45 हो जाएंगे। काम कितने दिन करेंगे x मान लेता हूँ और कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये समीकरण आपको समझ में आ रहा है तो आगे कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है वो 15 आदमी हैं 210 दिन में काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो गया 15 इंटू 210। अब कर कितना रहे हैं 10 दिन तक कार्य करते हैं 15 लोग और उसके बाद में 15 लोग दोगुनी क्षमता वाले शामिल हो जाते हैं, तो क्या होगा 15 इंटू 10, ये तो 10 दिन तक काम हो गया उनका। उसके बाद में 15 लोग दोगुनी क्षमता वाले, इट मीन्स 30 आदमी हो गए हो, 30 अब शामिल हो रहे हैं और 15 पहले थे 45 हो गए। x दिन कार्य करते हैं और कार्य कंप्लीट हो जाता है। इसको सॉल्व करता हूँ 15 इंटू 210 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई x। ये 15 10 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इससे लेस हो जाएगा। ये 15 इंटू 200 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाई x। 45 से 15 को कैंसिल किया, कितना आ जाएगा 200 इक्वल्स टू 3x और x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 200 भाग 3। आगे ऊपर कर लेता हूँ। x की वैल्यू आ गई 200 बटा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2/3 66.66। इतने दिन और लगेंगे। पहले काम कितने दिन किया 10 दिन, तो क्या बोल रहा है क्षमता में शामिल हो गए हो तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 66.66 या 66 सही 2/3 और उससे पहले 10 दिन पहले कार्य किया उन्होंने।
10 इसमें ऐड करूँगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 76 सही 2/3 दिन। नोट डाउन कर लीजिए। केवल यही लाइन है जो समझने योग्य है, उसके बाद में कैलकुलेशन है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस लाइन में वो बोल रहा है 15 आदमी 210 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। इट मीन्स ये टोटल वर्क हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 210, ये कंप्लीट काम हो गया। उसके बाद में 15 दिन काम 10 दिन काम कर रहे हैं तो 15 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। और आगे कितने शामिल हो गए हैं, 15 लोग दोगुनी क्षमता वाले, तो 15 को दोगुनी क्षमता वाले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 तो ये हो जाएंगे, 15 वो 45 टोटल आदमी हो जाएंगे और x दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मैंने 15 10 को इधर ट्रांसफ़र किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 210 से 200 रह जाएगा। और आगे मैंने कैलकुलेशन किया और कुछ भी नहीं किया, आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपने मैन डेज और जो हावर्स वाले क्वेश्चन थे मैंने 2-3 करवा दिए। इनमें कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुटअप करनी है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए। जितना टाइम दे रखा वो टाइम लिख दीजिए, जितने मैंस दे रखे उतना मैंस लिख लीजिए, जितना हावर्स दे रखा वो लिख दीजिए। उसके बाद में जो वर्क दे रखा है यदि क्वेश्चन में तो वो लिख दीजिए और आंसर आ जाएगा। अब आगे मैं स्टार्ट करता हूँ एंड और वाला टाइप। एंड और वाला टाइप। एंड और वाले टाइप में क्या होता है, एंड और वाले इन टाइप्स में एंड में अपन क्या करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं। इंग्लिश वाला एंड या हिंदी में और, तो इनमें क्या होता है, एडिशन होता है, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों मिला के वैल्यू होती है। और या हिंदी में और, इसका मतलब है दोनों में से एक। इसमें दोनों चीज़ें मस्ट होती है, इसमें एक चीज़ कोई सी भी हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एंड और में डिफरेंस बताता हूँ मैं। क्वेश्चन बोल रहा है 15 मैन और 20 वुमेन, या तो 15 आदमी या 20 औरतें, या तो 15 आदमी या 20 औरतें। यहाँ पे और या से मतलब होता है या तो या फिर दूसरा वाला। किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं तो 6 आदमी प्लस एंड से मतलब होता है प्लस और 5 वुमेन, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। जो फर्स्ट लाइन बोल रहा है उसका मतलब तो होता है या तो 15 मैंस होते हैं वो 5 दिन में कर सकते हैं, या 20 औरतें होगी वो भी 5 दिन में कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे वो बोल रहा है 6 तो आदमी प्लस 5 औरतें कितने दिन में करेंगे। पंद्रह मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। 20 वुमेन वो भी कितने दिन में कर रही है, 5 दिन में। दोनों का डेज सेम है तो मैन और वुमेन में इफिशियंसी निकालूंगा मैं। 15 मैन बराबर हैं 20 वुमेन के, तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 3 मैन बराबर होंगे 4 वुमेन को। 5 से मैंने कैंसिल कर लिया। 3 आदमी 4 औरतों के बराबर कार्य कर सकता है। 3 आदमी 4 औरतों के बराबर कार्य करता है। वो कैसे निकाला, यदि यहाँ पे मेंस डेज, यदि यहाँ पे डेज अलग अलग होते तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके वापस निकालता, लेकिन यहाँ पे डैम दोनों के सेम है डेज, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी इससे, तो दोनों 5 कैंसिल हो गया। फिर क्या रहा, 15 आदमी 20 औरतों के बराबर है, तो यहाँ से रेशियो आ गया 3 मैन बराबर 4 वुमन। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है 6 मैन प्लस 5 वुमन कितने दिन में कार्य कर सकती है। क्या बोल रही हैं, 6 तो आदमी
और 5 औरतें कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले रिलेशनशिप निकालना होता है दोनों में, जो मैंने निकाल ही लिया है। 3 आदमियों के बराबर में 4 औरतें हैं। यहाँ पे कितनी दे रखी है, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे दे रखा है 6 मैन, जबकि यहाँ 3 आदमियों के बराबर कितनी है, 4 औरतें। 3 के बराबर 4 हैं तो 6 के बराबर 8 हो जाएगी, 8 वुमन। और इधर वुमन दे रखी है, कोई सी भी एक इकाई में चेंज कर लेते हैं। तो टोटल औरतें कितनी हो जाएगी, 13 वुमन। ये जो कन्वर्ट किया मैंने वो समझ में आया क्या आपको? ये क्या बोल रहा है, दोनों में मैंने इफिशियंसी निकाली, 3 औरतों के बराबर में, 3 आदमियों के बराबर में 4 औरतें काम कर रही है। चाहे तो 3 आदमियों को काम करवा लो, चाहे 4 औरतों को काम करवा लीजिए, दोनों बराबर कार्य करेंगे। अब यहाँ पे करवा किससे रहे हैं, 6 तो आदमी कार्य करेंगे और 5 औरतें काम करेगी। तो मैं 3 आदमी की जगह 4 औरतें काम बराबर कर रही है, तो 3 की जगह 4 कर रही है, तो 6 की जगह कितने हो जाएंगे, 8। 3 बराबर 4 है तो 6 के बराबर 8। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये तो 8 वुमन हो गई, ये चेंज कर लिया, ये 5 पहले से दे रखी है। टोटल वुमन कितनी हो गई, 13 वुमन। अब कार्य कितने दिन में हो रहा है, 20 औरतें कितने दिन में कार्य को कर रही है, 5 दिन में। टोटल काम कितना है, 20 × 5 कितना है, 20 × 5। 20 औरतें काम कर रही है, 5 दिन तक रेगुलर कर रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कार्य आ जाएगा। उसके बाद में औरतें है कितनी है अपने पास, 13 से डिवाइड करूंगा, 100/13, 7 तेरे साथ 91, बच गए कितने, 9, 13 × 78, बच गए कितने, 12, 13 7 13 नाम का 117। 7.69 आंसर आ गया। या तो 7.69 होगा या फिर क्या हो जाएगा, 7 9/13 कितना हो जाएगा, 7 रिमाइंडर कितना बच गया, 9 और नीचे कितना है, 13। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है अपने को, और एंड में डिफरेंस निकालना है। और जहां भी आए इट मीन्स या तो ये या वो, दोनों में से एक। लेकिन यदि ये एंड आ रहा है तो एंड का मतलब होता है एडिशन, दोनों मस्ट। तो वही किया मैंने यहाँ पे, दोनों की इफिशियंसी निकाली। 3 आदमियों के बराबर 4 औरतें हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ से मैंने जो काम करवा रहा हूँ 6 आदमी और 5 औरतों, तो मैंने 6 को वुमेंस में चेंज कर लिया, 8 वुमन और 5 वुमन, टोटल 13 वुमन हो गई। टोटल वुमेंस का कार्य निकाल लिया मैंने, 20 औरतें 5 दिन तक कार्य करी है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल वुमन 13 आ रही थी, दोनों को डिवाइड किया, 7.69 आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे अपन इसके जो टाइप्स होते हैं एंड और के, वो आगे अच्छे क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नोट डाउन कर लीजिए।